स्वागत है आप सभी का परफॉर्मेंस क्लास में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एवरेज का पार्ट टू। हम देखने वाले हैं हर एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न जो आपके एग्जाम में पूछता है। दोस्तों, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। बिलीव मी दोस्तों, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पढ़ लीजिए, एवरेज से कुछ भी नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज एज ऑफ 12 स्टूडेंट इज व्हाट? 20। 12 स्टूडेंट का एवरेज एज 20 है। इफ अ टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड द एवरेज इंक्रीज बाय 1। मतलब 12 स्टूडेंट का एवरेज कितना था? 20 था। जब टीचर को इंक्लूड किया गया तो एवरेज बदल के कितना हो गया? 21 हो गया। यही हो गया ना। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, ये मल्टीप्लाई बाय ये और ये मल्टीप्लाई बाय ये, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही तो है ना एज ऑफ टीचर। वही तो है ना एज ऑफ टीचर। चलिए देख लेते हैं। तो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं ये मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या होगा? ये 20 इंटू 12 आपका होगा कितना? 240। और अगर ये मैं देखूं, ये मल्टीप्लाई करूं तो 13 इंटू 21 आपका क्या होगा? 273। तो जब टीचर का एज इंक्लूड किया गया, कितना इंक्लूड किया गया? 33 इयर्स। जब इंक्लूड किया गया तो एवरेज बढ़ गया कितना? 1 से, तो हो गया 20 से 21। तो आंसर क्या है? एज ऑफ द टीचर क्या है? 33। समझ में आ गया? समझ में आ गया। चलिए, बहुत बढ़िया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एवरेज वेट ऑफ 45 पीपल्स। कितने लोगों का एवरेज वेट? कितने लोगों का एवरेज वेट? 45 पीपल्स का ना, 45 पीपल्स का ना, 45 पीपल्स का कितना है? 50 है। तो 45 पीपल्स का, 45 पीपल्स का कितना है? 50 है। अच्छा, क्या बोला? इफ 5 पीपल्स ऑल्सो ज्वाइन द एवरेज। ऑल्सो ज्वाइन, अच्छा, अगर 5 लोग और जुड़ जाते हैं, अगर 5 लोग और जुड़ जाते हैं, अच्छा जुड़ गए तो क्या हुआ? तो एवरेज रिड्यूसेस बाई कितने से? 5 से रिड्यूस हो, 5 नहीं सॉरी 0.5 से रिड्यूस हो गया। अच्छा, 0.5 से रिड्यूस हो गया। तो नए जो पर्सन्स इंक्लूड हुए हैं उनका एवरेज वेट बताइए। वेरी गुड, देख लेते हैं। 45 पीपल थे, उनका एवरेज था 50। ओके, तो ठीक है, था। कितने जुड़ गए? 5 और जुड़े ना। अच्छा, 5 जुड़ने से क्या हुआ? 0.5 घट गया ना। ठीक है, 0.5 घटा देते हैं। मल्टीप्लाई कर दूं -1/2 से, यही तो है 0.5। 0.5 समझ में आया कैसे लिखा मैंने? अच्छा, अब ये जो है 5 लोग हैं तो एवरेज निकालने के लिए तो 5 तो करना पड़ेगा ना, डिवाइडेड बाई 5। देख लेते हैं। 50 प्लस यहाँ हो गया कितना? -25 और डिवाइडेड बाई 5 तो कितना हो गया? 50 -5। तो मुझे पता चल गया क्या? जो न्यू लोग थे, न्यू पर्सन्स थे, उनका एवरेज वेट क्या था? 45 था। समझ में आया ये? समझ में आया ये किस तरीके से मैंने सॉल्व किया? किस तरीके से मैंने सॉल्व किया? ओके। अब दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ये जो क्वेश्चन है ये सुपर डुपर क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है ये आपके सामने। देखिए ध्यान से, किस हवा में उड़ाते हुए लेके जाएंगे? हवा में उड़ाते हुए। देखिए, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। ए, बी और सी का एवरेज कितना है? 84 है। अच्छा, इसका एवरेज कितना है? 84। ओके। अच्छा, ए,
बी सी डी का एवरेज कितना दिया हुआ है? 80। अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर क्या बोला है? एवरेज ऑफ बी सी डी और ई, इनका एवरेज क्या दिया हुआ है? 79। अच्छा, बहुत बढ़िया। ओके, फिर बोल रहा है क्या? ई की वैल्यू क्या है? डी प्लस 3। ओके, पता क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा, ये है। चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहले ए की वैल्यू पता करने के लिए मैंने दिमाग लगाया, कैसे मैं पता कर सकता हूँ। तो मैंने देखा यहाँ ए बी सी है और यहाँ ए बी सी है, राइट। इसका मतलब ये तो एवरेज है, इसका टोटल वैल्यू क्या होगा अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 12 1 तो 252 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 252 हो जाएगा, राइट। ओके, अब मैंने देखा इसका टोटल कितना होगा? 80 इंटू 4 मतलब 320। अच्छा, इसमें और इसमें क्या कॉमन है? ए बी सी कॉमन है। मतलब अगर मैं 320 से माइनस कर दूँ 252 को तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी? इसकी डी की वैल्यू मिल जाएगी ना। तो देख लेते हैं कितना, 48 और 20, 48 और 20 कितना? 68। ये किसकी वैल्यू आ गई? डी की वैल्यू आ गई ना। यहाँ पे देखिए कोई रिलेशन गिवन है क्या? हाँ, ई की वैल्यू क्या है? डी प्लस 3। तो डी क्या था? 68 निकल के आया प्लस 3, तो कितना हो गया ई की वैल्यू? 71। अच्छा, ई की वैल्यू 71 हो गई। पता किसकी करना था? ए की करना था। ओके, अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें, इस वाले में और इस वाले में अब हम देखते हैं क्या सेम है। यहाँ बी सी डी है, यहाँ पर भी बी सी डी है ना। तो देख लेते हैं इन सब का क्या करते हैं। बी सी डी का एवरेज कितना? 79। अच्छा, इन सब का टोटल कितना होगा? मल्टीप्लाई बाई 4 कर दूँ तो ये हो गया कितना? 316। 4 कम कर दिया, 320 में से 316। अच्छा, अब इस 316 में मुझे एक ई की वैल्यू पता है 71। ई की वैल्यू मुझे पता है 71। अगर मैं इससे 71 माइनस कर दूं तो मुझे बी सी डी की वैल्यू पता चल जाएगी। अच्छा, 71 मैंने माइनस कर दिया, आ गया 5। ये आ गया कितना? 3 4 और आ गया 245। 245 किसकी वैल्यू आ गई? 245 वैल्यू आ गई बी प्लस सी प्लस डी। अच्छा, मुझे पता किसका करना था? ए का पता करना था। मैं इस कौन से वाले में पुट करूं? बी सी डी की वैल्यू, जिससे मुझे ए की वैल्यू पता चल जाए। इसमें अगर मैं पुट करूंगा, देख लेते हैं। तो इसका टोटल कितना था? ए बी सी डी का टोटल 320 था। अब मैं 320 में से अगर बी सी डी की वैल्यू अगर माइनस कर लूं जो कि है 245, तो क्या मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी? हाँ, बिल्कुल मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 55 और 75। तो मुझे पता चल गया क्या? ए की वैल्यू कितनी हो गई? 75 हो गई। समझ में आया तो ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? कितने आसान तरीके से हम सॉल्व करके लेके चले गए। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो प्रेस द लाइक बटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए, एवरेज ऑफ 25 स्टूडेंट इज व्हाट? 18। एवरेज ऑफ 25 स्टूडेंट्स का एवरेज क्या है? एवरेज नंबर 18 है, ठीक है। एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज, एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 18। एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नंबर इज 14। अच्छा, फर्स्ट 12 नंबर का कितना है? 14 है। फिर लास्ट 12 नंबर का कितना है? लास्ट 12 नंबर का 17 है। मतलब अगर मेरे पास 25 नंबर है, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक 25 नंबर है, और ये 12 है, ये 12 है, ये 13वां वाला नंबर है, और यहाँ से ये यहाँ 12 है। मतलब मुझे इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है, मुझे इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं और मुझे पूरी की वैल्यू दी गई है। इसके करने के 2-3 मेथड है। पहला मेथड 25 मल्टीप्लाई बाई 18 कर दूं, जो भी मुझे आंसर मिल जाएगा। सपोज कुछ आंसर मिल गया मुझे, ठीक है। अब फिर मैं करूं 12 इंटू 14,
इसका मुझे कुछ मिल जाएगा, और 12 इंटू 17। अब मैं जब इन दोनों को क्या करूँगा, जोड़ूंगा और इसको इससे माइनस करूँगा तो मुझे मिल जाएगा ना क्या, यहाँ गलती हो गई, फाइंड दी 13th नंबर, फाइंड दी 30 नंबर, क्वेश्चन लिखने में गलत हो गया है, नॉट 17, मिस्टेक, माई मिस्टेक, आई एम सो सॉरी। ये यहाँ क्या होगा, 13 नंबर होगा। ओके, तो देख लेते हैं। अच्छा, क्या हमारे पास इतना समय है? बिल्कुल समय नहीं है इतना, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे फास्ट करूँगा, इस क्वेश्चन को कैसे फास्ट करूँगा देख लेते हैं। देखिए ट्रिक, देखिए परफॉर्मेंस क्लास में आए हैं, ट्रिक देखिए, कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा, नंबर कितने थे, 12 नंबर का 4 ज़्यादा हुआ, मतलब 12 नंबर का 4 ज़्यादा हुआ। इसका मतलब कितना ज़्यादा हुआ, इसका मतलब कितना ज़्यादा हुआ, 48 ज़्यादा हुआ ना। 12 नंबर का 4 ज़्यादा हुआ तो मतलब टोटल 48 का हुआ ज़्यादा। ओके, 17 से 18 कितना ज़्यादा हुआ, 1 ज़्यादा हुआ, कितने नंबर का, 12। लिख दूं। ओके, अब मैं इन दोनों को जोड़ दूं, तो ये क्या होता है, 60। कितना होता है, 60 होता है ना। ओके, अच्छा, इनका जो था पहले कितना था, 18 था ना, 18 भी जोड़ देता हूँ, आंसर आ गया 78। समझ में आया? आप ये लॉन्ग प्रोसेस से करेंगे और अगर आप ये शॉर्ट प्रोसेस से करेंगे, दोनों का आंसर सेम आया। कैसे किया, जितना डिफरेंस था और जितने नंबर थे उन दोनों का ये सम है, जितना डिफरेंस था जितने नंबर थे उनका ये सम है, इन दोनों को सम कर दिया तो मुझे जो मिल जाएगा वो क्या था, 60 था। और पहले कितना एवरेज था, 18 को भी जोड़ देंगे तो आंसर आ गया 78। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारे पास कन्वेंशनल तरीका तो है ही। क्या बोल रहा है, 6 स्टूडेंट वेंट फॉर अ डिनर, 6 pupils went for a dinner। ठीक है, कितने लोग गए, 6। ठीक है, 5 among them spent ₹32। 5 लोगों ने 32 पर हेड दिया। ठीक है, बट द 6th पर्सन, जो छठवां आदमी था, उसने 80 रुपए ज्यादा दिए। क्या दिए, 80 रुपए ज्यादा दिए, किससे, एवरेज से, छो के एवरेज से। तो फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बिल, मतलब रेस्टोरेंट वाले को कितना दिया टोटल। अंडरस्टूड? चलिए देख लेते हैं। सपोज छठवा जो पर्सन था, जो 6th पर्सन था, ठीक है, 6th पर्सन का था x, 6th पर्सन ने क्या दिया, सपोज x पैसा दिया। ठीक है, ओके, तो मैं लिख सकता हूं कि इसने कितने दिए, 32 इंटू 5। देखिए, 5 among them spend ₹32 पर हेड, इतना हो गया 5 ने दिया, इतना हो गया 5 ने दिया, और इसने भी तो कुछ पैसा दिया, सपोज x पैसा दिया, वही x पैसा दिया, लेकिन टोटल ने, कि टोटल कितने लोग हैं, 5 + 1 6। अच्छा, और इसने इस एवरेज से कितना ज्यादा दिया था, कितना ज्यादा दिया था, 80 मोर दिया था। लिख दिया ना, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 128। ठीक है, अच्छा, लेकिन मुझे बोला है टोटल अमाउंट, टोटल, ये तो x ने, ये तो छठवे वाले ने पैसा दिया, 6th पर्सन ने पैसा दिया, 5 पर्सन ने भी तो पैसे दिए थे, कितने दिए थे, 32 इंटू 5 दिए थे, 32 इंटू 5 दिए थे, और ये क्या, इसने कितने दिए, 128 दिए। 32 इंटू 5, 10, 1, 15, 60, वो 160 प्लस 128। ओके, तो 288। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, बिल का टोटल अमाउंट हुआ 288। समझ में आ गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक टॉपिक जानना बहुत ज़रूरी है, एक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट देखिएगा,
कॉन्सेप्ट देखिएगा कि अगर बोले, क्या बोले, अगर बोले बताइए जो, अच्छा क्रिकेट का कॉन्सेप्ट है, ये किसका है, क्रिकेट का कॉन्सेप्ट है। देखिएगा अगर बैट्समैन का बोले, अगर बैट्समैन का क्या बोले, बैट्समैन का एवरेज बोले, तो बैट्समैन का एवरेज क्या होता है, उसने टोटल जितने रन बनाए, टोटल जितने रन बनाए और डिवाइडेड बाय टोटल इनिंग्स, टोटल इनिंग्स, मतलब बैट्समैन का एवरेज क्या होगा, उसने टोटल जितने रन बनाए डिवाइडेड बाय, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, बैट्समैन का क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। अच्छा ओके, अगर बॉलर का एवरेज देखें, अगर बॉलर का एवरेज देखें तो क्या होता है, उसने टोटल कितने रन दिए, उसने टोटल कितने रन दिए डिवाइडेड बाय, उसका तो इनिंग नहीं होता, डिवाइडेड बाय उसने कितने विकेट लिए, सो टोटल विकेट, अंडरस्टूड, टोटल विकेट, है ना। जैसे सपोज बोला कि एक बॉलर ने 60 रन दिए, ठीक है, और उसने 12 विकेट लिए, इसका मतलब 5 आया। ये 5 क्या है, हर एवरेजली हर 5वीं बॉल पे उसने एक विकेट लिया है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। इस कॉन्सेप्ट का दिमाग में बिल्कुल घुसा लीजिएगा। क्यों, स्क्रीन पे आपके आएगा क्वेश्चन, देखिएगा किस तरीके से उड़ाते हुए लेके जाएंगे। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ क्रिकेटर स्कोर 87 रन इन हिज 17th इनिंग, राइट, देन द एवरेज आफ्टर 17th इनिंग इफ, पहला वाला क्या बोल रहा है, इफ एवरेज इंक्रीजेस बाय 3 रन। अच्छा, सपोज उसका क्या एवरेज रन है, क्या x, सपोज x, तो 17वीं इनिंग 17th इनिंग पे उसने कितने रन मारे, 87 रन मारे है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब उसने 16 तो इनिंग्स खेल लिए होंगे, एवरेज x के साथ लिख दूं, ओके, फिर उसने 17th इनिंग खेला, 87 रन मारे, है ना। तो टोटल कितने खेले, टोटल कितने इनिंग्स खेले, इतने इनिंग्स खेले ना, ये मैं फर्स्ट वाला कर रहा हूं, ठीक है, इतने खेले ना। अच्छा, अब देखिए बोल रहा है ये करने से क्या हुआ, अगर एवरेज 3 के साथ बढ़ गया, एवरेज 3 था, x था, 3 बढ़ गया, तो क्या करना है, एवरेज पता करना है, न्यू एवरेज पता करना है 17 इनिंग के बाद। ये बहुत जरूरी है, आफ्टर, एक आफ्टर और एक बिफोर और एक 17th इनिंग, राइट। ये आफ्टर वाला क्वेश्चन है। देखिए तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, 16x प्लस 87 इज इक्वल टू 17 ऑफ x प्लस 3, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं, 16x प्लस 87 इज इक्वल टू 17x इंटू प्लस 51। चलिए इसको इस तरफ ले गए, इसको इस तरफ ले गए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 और 3, 36 वैल्यू आ गई। लेकिन दिस इज नॉट अ आंसर, दिस इज नॉट अ आंसर। क्यों, क्योंकि एवरेज इज इंक्रीज बाय हाउ मच, 3 रन। तो न्यू एवरेज क्या होगा, 17th इनिंग के बाद क्या होगा, 36 प्लस 3। क्यों, यहाँ पे तो इंक्रीज बाय 3 है, तो आ गया कितना, 39 इज द फर्स्ट आंसर। चलिए सेकंड की तरफ देखते हैं, यहां कर लेते हैं सेकंड, ओके। शायद मेरी वीडियो के वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट तो शायद समझ में आ गया होगा। ये देख लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर से वही 16x प्लस 87 रन मारे उसने 17 इनिंग में, राइट। अच्छा, इस बार क्या हुआ, डिक्रीजेस बाय 3 हो गया,
ठीक है, कोई बात नहीं, इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 87 इज इक्वल टू 17x माइनस 51, राइट। सो x इधर गया, a इधर गया, तो ये हो गया x की वैल्यू 87 प्लस 51, सो वी गेट 8 and 13 138, राइट। x की वैल्यू 138 आ गई, बट यहाँ क्या था, डिक्रीज बाई 3 था, सो व्हाट वी हैव टू डू इज x माइनस 3, सो वी गॉट the new average is 138 minus 3 which is equal to 135। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही प्रीमियम क्वेश्चन था, बार 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 ये क्वेश्चन पूछता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन, बैटिंग खेल लिया, अब मारते हैं क्या, बॉलिंग। चलिए, द एवरेज ऑफ द बॉलर ऑफ सम विकेट्स, अच्छा हिंदी में पढ़ लेते हैं, कुछ विकेटों के लिए गेंदबाज का औसत कितना था? कितने के लिए कुछ विकेट, कितने के लिए कुछ विकेट पता नहीं है, हम x ले लेंगे। अगली पारी में 52 रन खर्च करके उसने 5 और विकेट लिए। नेक्स्ट जब उसने इनिंग खेला, नेक्स्ट जब मैच खेला, ठीक है, तो सपोज इंडिया का बॉलर था, पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा था, तो उस बॉलर ने नेक्स्ट मैच खेला पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान में 5 और विकेट उनके गिरा दिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या हुआ, उसका जो औसत था वो औसत घट गया, कितना, 0.85 घट गया। औसत मतलब क्या था, जो बॉलर का औसत क्या होता था, टोटल रन कितने दिए और टोटल विकेट्स कितने लिए, फाइन, यही था ना, अभी हमने यही पढ़ा था ना, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। चलिए, सपोज उसने कुछ विकेट लिए, कितने, x लिए, सपोज विकेट्स टेकन बी x, तो मैं लिख सकता हूं कि 24.85 उसका क्या था, औसत था। उसने x क्या लिए थे, विकेट, तो टोटल रन तो अभी तक कितने दिए थे, लेकिन उसने नेक्स्ट पारी में कितने रन दे दिए, 52 रन दे दिए। इसका मतलब क्या हो गया, और ये क्या था, ये विकेट्स थे ना, तो इतने तो विकेट्स थे ही। अब नेक्स्ट और कितने विकेट ले लिए, नेक्स्ट इनिंग में 5 और विकेट्स ले लिए, तो क्या हो गया, इससे उसका जो औसत था वो घट गया, कितना, 0.85। चलिए सॉल्व करते हैं। सो 24.85 x प्लस 52 इधर पे हो गया कितना, 24 हो गया इधर पे, तो मैं लिख दूं 24x प्लस 5। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 24.85x प्लस 52 इज इक्वल टू 24x प्लस कितना हो गया, ये 120। चलिए इधर पे गया ये, तो 0.85 इधर पे गया ये, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, x ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो 0.85, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 80। आप जब सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 80। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ विकेट्स ही टेक, कितने लिए, मुझे तो पता चल गया x क्या था, विकेट्स उसने पहले लिए थे x, अब उसने तो 5 और विकेट्स ले लिए, मतलब x प्लस 5 विच इज इक्वल टू व्हाट, 80 प्लस 5 विच इज इक्वल टू व्हाट, 85। डू यू गेट माई पॉइंट, डू यू गेट द आंसर। तो दोस्तों ये था द टोटल एवरेज का पैटर्न। दोस्तों पैटर्न मतलब होता है इस क्वेश्चन में जो कोर कॉन्सेप्ट था, जो की कॉन्सेप्ट था वो पकड़ना। देखिए इसमें क्या क्या मैंने की कॉन्सेप्ट पकड़ा, इसमें देखिए क्या क्या मैंने की कॉन्सेप्ट पकड़ा। पहला की कॉन्सेप्ट मैंने क्या पकड़ा, पहला की कॉन्सेप्ट मैंने पकड़ा कि देखिए ध्यान से देखिएगा, कर्सर देखिएगा कि जो बॉलर होता है, देखिए ध्यान से देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को पकड़ते हैं। इससे मैंने सीखा कि टोटल रन बाय टोटल विकेट्स अगर होता है तो ये क्या होता है, ये बॉलर का इकोनॉमी होता है या बॉलर का एवरेज, पहला समझा। दूसरा मैंने क्या कॉन्सेप्ट समझा, दूसरा मैंने कॉन्सेप्ट समझा कि अगर सपोज
उसने कुछ विकेट लिए थे तो मैंने क्या लिया था x। अभी मुझे पहुंचने के लिए, मतलब अभी की सिचुएशन में पहुंचने के लिए उसने जो विकेट लिए थे इनटू औसत जो था वो करूंगा तो मैं अभी पहुंच जाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट समझे? तो देखिए ऐसे छोटे छोटे करके क्या पकड़ना पड़ता है कॉन्सेप्ट। मैंने आपको सारे पैटर्न समझा दिए हैं। आई होप आपको सब पैटर्न समझ में आ गया होगा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। दोस्तों बिलीव करिए इतना ही है। एवरेज में अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपको रेलवे और एसएससी की नौकरी कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक मैं आपको बता देता हूं, टॉपिक है आपका एज प्रॉब्लम। टॉपिक है आपका एज प्रॉब्लम। हम लोग एज प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ और हाँ नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस